चलिए, ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हम जटिल आर्थिक मुद्दों को उठा रहे हैं, वो जटिल मुद्दे जो अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन सुबह सुबह चाय के साथ जब अखबार आता है, ये आर्थिक मुद्दे समझने में हमें तकलीफ़ देते हैं और जैसा कि हम इस सीरीज़ में कहते आए हैं, हमारी चाय को फीका कर देते हैं। आपकी चाय इतनी भी फीकी ना हो और आपको ये आर्थिक मुद्दे बेसिक लेवल पर एटलीस्ट समझ में आते रहें, इसलिए हम लेकर आए हैं ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़। ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज़ में ना सिर्फ हम डे टू डे भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में आर्थिक मुद्दों को समझा रहे हैं, हम इसे एकेडमिक डिस्कशन के तौर पर भी ले रहे हैं, जिससे कि आपको आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस, चाहे वो मेंस हो या प्रीलिम्स हो, उसमें बेहतर सहायता हो सके। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी रिपोर्ट, जहां वर्ल्ड बैंक ने भारत की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत ने कमाल करते हुए दुनिया के इतिहास में शायद सबसे बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी रेखा से कम वक्त में बाहर निकाला है। क्या होती है गरीबी रेखा, क्या होती है गरीबी, भारत में गरीबी की परिभाषा क्या है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी की परिभाषा क्या है, इन सभी मुद्दों पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। बीच बीच में मैं साइड में रहूंगा ताकि आपको ये स्लाइड्स बेहतर तौर पर दिखती रहें। तो वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली पॉवर्टी के संबंध में रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि भारत ने बहुत ज़ोर से अपनी गरीबी को कम करा है। लास्ट 2011-12 में लगभग 24% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। जो लेटेस्ट डेटा है 2024 का, उसके अनुसार 5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। इसमें कई जटिलताएं हैं इस आंकड़े में, उन जटिलताओं को हम एक एक करके समझेंगे। पहली बात आपको यहाँ स्लाइड्स पर दिख ही रही होगी कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी गरीबी रेखा को अपडेट करा है। आमतौर पर वर्ल्ड बैंक की गरीबी रेखा जो पिछले 2 सालों से थी वो $2.15 थी, जिसे बढ़ाकर उन्होंने $3 पर डे कर दिया है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि अच्छा जीवन जीने के लिए मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्दी न्यूट्रिशन, कैलोरीज अर्जित करने के लिए गरीब से गरीब देश में एक व्यक्ति को $2.15 रोज खर्च करने की आवश्यकता है। ऐसा वर्ल्ड बैंक अभी तक कहता था 2024 तक। 2024 में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि महंगाई बढ़ी है, जीवन स्तर महंगा हुआ है, इस कारण से अच्छा जीवन जीने के लिए, मूलभूत सुविधाओं को अर्जित करने के लिए, to have the consumption of basic bare minimum necessities, $2.15 is not sufficient now, and a person needs to spend at least $3 per day even in low income countries। कि गरीब से गरीब देश में भी कि भाई $3 तो खर्च करना ही पड़ेगा अगर अच्छा कपड़ा, रोटी और मकान चाहिए तो। इसलिए वर्ल्ड बैंक की जो गरीबी रेखा है वो अब $3 पर डे पर मूव कर दी गई है। और ऐसा पहली बार नहीं करा है वर्ल्ड बैंक ने कि अपनी गरीबी रेखा को बढ़ा दिया है। 1990 से वर्ल्ड बैंक ने काम शुरू करा था गरीबी रेखा निकालने का, जो कि $1 हुआ करती थी, उसे ग्रेजुअली बढ़ाकर $2 पर ले गए, $2 को ग्रेजुअली बढ़ाकर $2.15 पर ले गए और आज इसे $3 पर वर्ल्ड बैंक ले आया है। तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई क्या है गरीबी रेखा वर्ल्ड बैंक के अनुसार, वो $3 है। कोई आपसे पूछ ले, ओके इनफ, यू हैव एक्सप्लेन मी व्हाट इज गरीबी रेखा, सो कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, देन यू कैन से दैट this is the monetary value of the goods and services which are essential for living a healthy quality life. Generally, these includes goods and services like education, healthcare, food, nutrition and shelter. I hope you got the point. What exactly is poverty line? इसी को हम इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन भी कहते हैं। जो मैंने आपको समझाया कि भाई मिनिमम डेली अमाउंट
पर व्यय करने के लिए कितने रुपयों या डॉलर की आवश्यकता है? वर्ल्ड बैंक हैज रेज्ड इट फ्रॉम $2.15 टू $3। अब इसमें गजब का काम हुआ है। क्या हुआ है? काम ये हुआ है कि ऐसी उम्मीद थी कि भाई हमने, वर्ल्ड बैंक ने कहा, ऐसा मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा ऐसा कि भाई पहले इतना रुपया, इतना मतलब 2.15 जो खर्च करता था वो अपनी मूलभूत वस्तुओं को पा लेता था। तो इससे ज्यादा जो खर्चा कर रहा था 2.15 से, वो व्यक्ति गरीब नहीं था। अब हमने क्या करा, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हमने गरीबी रेखा ही ऊपर कर दी। ये 2.15 थी और हमने अब कर दी $3। तो अब ज्यादा लोग गरीब होने चाहिए, क्योंकि अब जो $3 से ज्यादा खर्चा करेंगे वही गरीब नहीं कहलाएंगे। तो यहां पर 2.15 से 3 के बीच जो खर्चा करते थे वो सब गरीबी में आ जाने चाहिए। इस कारण से नंबर ऑफ पुअर्स शुड आइडियली इंक्रीज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक के अनुसार उनका अनुमान था कि जैसे ही हम गरीबी रेखा को 2.15 से $3 बढ़ाएंगे तो अनुमानित नंबर ऑफ पुअर्स का जो इंक्रीमेंट होगा वो 226 मिलियन लोग होगा। मतलब 22 करोड़ लोग नए गरीब शामिल हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में। लेकिन असल में जो आंकड़ा आया कि गरीबी रेखा बढ़ा दी, उसके अनुसार 22 करोड़ नए गरीब शामिल हो जाने थे वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में। लेकिन कितने शामिल हुए? मात्र 12.5 करोड़। 22 करोड़ नए गरीब होने थे लेकिन हुए मात्र 12.5 करोड़। ये क्या हुआ? ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया, क्योंकि ये जो गरीबी अनुमानित थी 22 करोड़ की, लेकिन आई दुनिया में 12 करोड़ की गरीबी, उसका कारण है भारत। भारत ने अपने गरीबी की संख्या को बहुत जोर से कम करा है, और कम करने के पीछे अच्छी योजनाएं तो हैं ही हैं, साथ में गरीबी के आंकड़ों का कैप्चरिंग भी बेहतर होने लगा है। कैसे, वो सब हम आगे के लेक्चर में, आगे की कुछ मिनटों में बात करेंगे। तो आई होप, क्यों वर्ल्ड बैंक ऐसा कह रहा है कि रिडक्शन इन और लेस इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ पुअर्स इन द वर्ल्ड, which was expected to be 22 crores but has been only 12 crores, is attributable to, ये किसके कारण हुआ है कि बढ़ोतरी कम हुई है गरीबों की दुनिया में? is attributable to India. How? I'll be explaining in few minutes. पहली बात तो भारत ने अच्छी योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स, लाडली बहना को पैसा देना, आयुष्मान भारत, नरेगा, इन सब योजनाओं के माध्यम से लोगों की जेब में पैसा पहुंचाए, जिससे वो बेयर मिनिमम कंजम्पशन तो कर पा रहे हैं। इसके अलावा इस बात को कैप्चर करना भी महत्वपूर्ण होता है कि भाई पैसा तो दे दिया, अब ये कंजम्पशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। भारत ने डेटा कंजम्पशन नहीं, भारत ने गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन के जो तरीके हैं उन्हें और सटीक बनाया है। क्या सटीक बनाया है, वही हम बात करते हैं। Let us come to that point. This one. भारत का क्या कहना है कि भाई हम 2011-12 की मेथडोलॉजी से अगर लोगों के पास जाते थे और पूछते थे कि भाई रोटी इस अमाउंट में खाई, इस अमाउंट में फैट्स का कंजम्पशन करा, इस अमाउंट में प्रोटीन का कंजम्पशन करा, अगर वो बेयर मिनिमम जो रिक्वायर्ड है हेल्दी लिविंग के लिए उससे कम का कंजम्पशन होता था, तो हम कहते थे भाई ये व्यक्ति गरीब है। लेकिन जो बेयर मिनिमम कंजम्पशन कमिटीज ने डिफाइन कर रखा है, जैसे प्रोटीन के लिए जनरली से 48 ग्राम्स और 50 ग्राम्स, शहरी इलाकों के लिए 50 ग्राम्स, ग्रामीण इलाकों के लिए 48 ग्राम्स पर डे, लेकिन अगर कोई इससे कम का कंजम्पशन करता था तो हम उसे कहते थे कि ये गरीब है। लेकिन सिर्फ कंजम्पशन से तो बात नहीं बनती। अगर व्यक्ति ऐसा बोले कि हाँ मैं कंजम्पशन करता हूँ 48 ग्राम, या मैंने करा कंजम्पशन 48 ग्राम, लेकिन कब करा, बोले पिछले साल करा, तो फिर एक और फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसका टाइम रेफरेंस क्या ले रहे हैं मूलभूत वस्तुओं और सेवाओं के कंजम्पशन का।
जो 2011-12 की मेथोडोलॉजी थी भारत में, वो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड था। यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड में आमतौर पर एक व्यक्ति से पूछा जाता था कि पिछले 365 दिनों में या फिर पिछले महीने क्या दूध का कंजम्पशन करा, या फिर पिछले महीने क्या 10 ग्राम फैट का कंजम्पशन करा, या पिछले महीने क्या पल्सेस का कंजम्पशन करा। फाइन, एक यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड बना दिया गया 30 दिन का, और उसी पे सवाल दागे जाते थे। हमने बोला यार, लेकिन व्यक्ति तो ज़रूरी नहीं है कि पिछले महीने कंजम्पशन करें इन वस्तुओं का। एक अच्छा जीवन जीने के लिए उसे इन मूलभूत वस्तुओं का कंजम्पशन हर वीक करना चाहिए। जैसे ये कितना एब्सर्ड होगा अगर किसी से पूछें कि भाई चावल खाया, वो बोलेगा खाया लेकिन पिछले महीने। एब्सर्ड जवाब है ये। इससे आप बहुत ज़्यादा उसके न्यूट्रिशनल इनटेक का पता नहीं कर पा रहे हैं। बेहतर होगा कि आप उससे सवाल पूछें, क्या पिछले हफ्ते मिनिमम इस क्वांटिटी में प्रोटीन्स, मिल्क, एग, फिश, मीट का कंजम्पशन हुआ। ये ज़्यादा बेहतर क्वेश्चनेयर है। ऐसा ही हमने करा है, और जो यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड था उसे बदल के मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड पर भारत अपने परिवारों का डेटा कंजम्पशन कैप्चर करता है। जो वस्तुएं लो फ्रीक्वेंसी से इस्तेमाल होती हैं उनके लिए 365 दिन का रेफरेंस पीरियड लिया जाता है। जैसे फुटवेयर, क्लॉथिंग, ये हर पिछले हफ्ते नहीं खरीदता कोई, 365 दिन में एक बार खरीदे तो वाजिब है। कुछ वस्तुओं का रेफरेंस पीरियड 30 डेज लिया गया है, और कुछ वस्तुओं का रेफरेंस पीरियड 7 डेज। अब किसका 30 डेज और किसका 7 डेज? तो 30 डेज इज फॉर से हेल्थ एजुकेशन की, एक महीने में एक बार कोचिंग की फीस भरेंगे, ट्यूशन जाएंगे, महीने में एक बार दवा डॉक्टर की फीस हम देंगे। और 7 दिन जो हाई फ्रीक्वेंसी आइटम्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, मिल्क, अभी बेटर डेटा कैप्चरिंग हो पाती है जब पूछने का सलीका तरीका 7, 30 और 365 होता है। इसके पहले एक यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड था 30 डेज। इसको बदलकर हम मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड पर या रेफरेंस पीरियड पर आए हैं। पहले कितनी वस्तुओं को ट्रैक करा जाता था? 347। इन्हीं 347 वस्तुओं का बास्केट बना दिया गया और पूछा गया कि भाई तूने खाया 7 दिन में, तूने 30 दिन में खाया, 365 दिन में खाया। अब उसे और व्यापक करके 405 आइटम्स को ट्रैक करा जाता है। इससे आंकड़े बेहतर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया कि भारत ने अपने सर्वे, कंजम्पशन सर्वे, जो कि गरीबी निकालने का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है, उसमें क्या बदलाव करे हैं। इन बदलाव का नतीजा यह है कि भारत में गरीबी बहुत जोर से कम हुई है। लेकिन भारत में गरीबी कितनी कम हुई है उस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा। उससे पहले एक और बात करते हैं वर्ल्ड बैंक से ही रिलेटेड। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो $2.15 हमने गरीबी रेखा बनाई है, वो गरीबी रेखा लो इनकम कंट्रीज के लिए तो वाजिब है, लेकिन जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, मिडिल इनकम में भी लोअर मिडिल इनकम और हायर मिडिल इनकम, वहां पर $2.15 में या फिर $3 जो अपडेटेड है उसमें मूलभूत सुविधाएं खरीद पाना संभव नहीं है। इसका क्या मतलब? लेट अस अंडरस्टैंड। ऐसा समझिए, सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने एक बास्केट बनाया और इसमें उन्होंने कुछ मूलभूत चीज डाली। मैं आपकी आसानी के लिए मान लेता हूं कि उन्होंने ऐसा हुआ नहीं है, पर हमें समझने में बेहतरी होगी, इसलिए हम मान लेते हैं कि उन्होंने एक मैक आलू टिक्की डाली है
कि जिस व्यक्ति को मैक आलू टिक्की नहीं मिलती वो अच्छा जीवन नहीं जी पाता, समझने के लिए ऐसा करा है। अब मैक आलू टिक्की को कंज्यूम करना है तो मुझे आप सोच के बताइएगा, क्या अफगानिस्तान में भी मैक आलू टिक्की वही भाव मिलेगी? क्या भारत में भी वही भाव मिलेगी? और क्या चाइना में भी वही भाव मिलेगी? नहीं, इसका भाव अलग अलग होगा। तो वही मैक आलू टिक्की अफगानिस्तान में प्रोबेबली $3 में मिल जाएगी। मतलब अफगानिस्तान में जो व्यक्ति $3 से ज्यादा खर्चा करता है रोज, वो इस मूलभूत सुविधा को कंज्यूम कर पाएगा, तो वो ठीक ठाक जीवन जी पाएगा और उसको हम कहेंगे भाई तू गरीबी रेखा से बाहर है। लेकिन जो $3 से कम खर्चा करता है अफगानिस्तान में, वो नहीं कंज्यूम कर पाएगा मैक आलू टिक्की, जो कि हमने फिलहाल एक एसेंशियल कमोडिटी मानी है। हम बोलेंगे भाई ये गरीबी रेखा के नीचे है। तो $3 क्या हो गई? पावर्टी लाइन। लेकिन किसके लिए? लो इनकम कंट्री के लिए, जो सबसे बॉटम पर है। लेकिन भारत लो इनकम नहीं है, भारत लोअर मिडिल इनकम है। भारत मिडिल इनकम कंट्री है। हमारी पर कैपिटा इनकम लगभग $2600 है। $1400 को पार कर जाती है तो आप मिडिल इनकम में आ जाते हैं। लेकिन फिर मिडिल इनकम तो चाइना भी है, लेकिन अंतर है। चाइना को हम हायर मिडिल इनकम कहते हैं और भारत को हम लोअर मिडिल इनकम कहते हैं। तो भारत में वही मैक आलू टिक्की $3 में नहीं मिलेगी। भारत में वही मैक आलू टिक्की वर्ल्ड बैंक के अनुसार $4.2 में मिलेगी। तो जो व्यक्ति भारत में $4.2 पर डे से ज्यादा का खर्चा कर पाता है, वो इस बेसिक एसेंशियल गुड और सर्विस को कंज्यूम कर पाएगा। और जो व्यक्ति इससे कम कंज्यूम कर पा रहा है, वो इस बेसिक एसेंशियल कमोडिटी को कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए वर्ल्ड बैंक ने गरीबी रेखा क्या दी है? $4.2। ऐसे ही हाई मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए लगभग $8। मतलब क्या? यहां गरीबी रेखा लोगों के खरीदने की क्षमता के आधार पर है। एक यूनिफॉर्म गरीबी रेखा दे देना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने एक यूनिफॉर्म गरीबी रेखा $3 तो दी ही दी है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन साथ में परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर भी गरीबी रेखा दी है। उसके तहत $3 लो इनकम कंट्रीज के लिए, $4.2 लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए और लगभग $8 हायर मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए। परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है सेम कमोडिटी खरीदने के लिए कितने डॉलर्स की आवश्यकता पड़ती है अलग अलग देशों में। जैसे अफगानिस्तान में वही मैक आलू टिक्की बर्गर $3 का आ रहा है, भारत में वही $4.2 का आ रहा है, और वही आलू टिक्की बर्गर चाइना में $8 का आ रहा है। तो मैं कहूंगा परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर गरीबी रेखा अफगानिस्तान में 3, भारत में 4, चाइना में $8। Let me show you some slides which talk about the same thing. Just see this. Country levels based on thresholds by country level based on purchasing power parity. जो हमने बात करी लो इनकम कंट्रीज के लिए 2.15 से बढ़ाकर $3, लेकिन मिडिल इनकम कंट्रीज में मूलभूत सुविधाएं पाने के लिए $3 में काम नहीं होगा, लगेंगे वहां पर $4.2। और ऐसे ही अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में $8.4 की आवश्यकता होगी आपको मूलभूत सुविधाएं खरीदने के लिए। तो आई होप यू गॉट दिस थिंग। नाउ हम दोनों चीजों पर अपने आंकड़े लेंगे। कौन से दोनों चीजें? एक तो ये जो जनरल पावर्टी लाइन वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया के लिए दी है, वो है $3 कि भाई $3 से कम तो पूरी दुनिया में व्यक्ति जीवन जी ही नहीं सकता। अच्छा, तो पूरी दुनिया के लिए एक यूनिफॉर्म $3, लेकिन परचेसिंग पावर पैरिटी पे भारत जैसे देश के लिए $4.2। तो हम देखेंगे कि भारत में कितने लोग $3 से कम पर गुजारा करते हैं, और हम देखेंगे कि भारत में कितने लोग $4.2 से कम पर गुजारा करते हैं।
लेट अस सी दैट डेटा। सबसे पहले मैं आपको जो डिस्प्ले कर रहा हूं वो $3 का होगा। 2011-12 के अनुसार अगर $3 की पॉवर्टी लाइन लूं तो भारत में लगभग 27% लोग $3 दिन का खर्चा नहीं कर पाते थे। मतलब वो बेयर असेंशियल कमोडिटी कंज्यूम नहीं कर पाते थे। आंकड़ों में वही 27% आता है। 34 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। कब? 2011-12। आज जो डेटा रिलीज हुआ है तो 2022-23 में कितने प्रतिशत जनसंख्या $3 से कम का ही खर्चा कर पाती है? मात्र 5%। बाकी सभी $3 से ज्यादा का खर्चा कर पाते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन है उससे ज्यादा खर्चा कर पा रहे हैं 95% ऑफ पॉपुलेशन। तो भारत में मात्र 5% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं $3 की परिभाषा के अनुसार। और ये 5% एब्सोल्यूट टर्म्स में आता है 7.5 करोड़ लोग। 7.5 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं। आप देखेंगे लगभग 34 करोड़ लोग जिस देश में गरीबी रेखा के नीचे थे, आज 7.5 करोड़ लोग ही हैं। आंकड़ा बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में छोटा है। पर हाँ, एक भी व्यक्ति गरीब ना रहे, इस बात के प्रयास होने चाहिए। प्रयास इस बात का होना चाहिए जैसे कि डेन जियाओपिंग ने कहा था, वी शुड मेक पॉवर्टी अ थिंग टू बी केप्ट इन म्यूजियम। तो उस दिशा में प्रयास निरंतर हो रहे हैं। क्या हो रहा है वो तो हम देखेंगे ही आगे। तो $3 तो एक यूनिफॉर्म लाइन है, लेकिन भारत एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। तो आप एक और तरीके से देखिए कि भारत में अच्छा जीवन जीने के लिए $4.2 पर डे का कंजम्पशन करना जरूरी है। तो इस आधार पर परचेसिंग पावर पैरिटी की गरीबी रेखा के आधार पर लेट अस सी कितने लोग $4.2 से कम का कंजम्पशन कर पाते हैं। ऑफ कोर्स आंकड़ा बढ़ जाएगा। यहां देखिए 2022-23 में 24% जनसंख्या $4.2 से कम का कंजम्पशन कर पाती है। मतलब परचेसिंग पावर पैरिटी की गरीबी रेखा के अनुसार भारत में 24% जनसंख्या गरीब है। और अगर मैं $4.2 को 2011-12 के आंकड़ों पर बैठा दूं, मतलब कि 2011-12 में ऐसे कितने लोग थे जो $4.2 से कम का कंजम्पशन कर पाते थे, तो वो तो आधे से ज्यादा भारत था, 58%। मैं कह सकता हूं 58% भारत 2011-12 में $4.2 से कम का कंजम्पशन करता था। आज मात्र 24% भारत $4.2 से कम का कंजम्पशन करता है। इंप्रूवमेंट बढ़िया है, लेकिन अभी भी बहुत दूर जाने की जरूरत है। बहुत सारी सुधारों, प्रगति, अमीरी की जरूरत है। कुल मिला के दोनों ही आंकड़ों में गरीबी तो कम हुई है, दिख रहा है आपको। और इस गरीबी को कम करने में सहायक कौन रहे हैं? ये 5 स्टेट्स का नाम वर्ल्ड बैंक ने लिया है जिन्होंने गरीबी कम करने पर बहुत बढ़िया काम करा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश। ठीक, एक प्रकार से आप अगर इसको थोड़ा मैप पे याद करेंगे ना तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको। यू जस्ट नीड टू मूव अलोंग, लेट मी शो यू। तो बहुत सारे ऐसे डेटा फैक्ट्स हैं जिसको अगर आप मैप पर ले जाएं तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो यहां महाराष्ट्र से आप चलेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल। ये पैच जो अब याद रह जाएगा आपको, ये पैच जो है इसने गरीबी दूर करने के लिए बड़े उम्दा कदम उठाए हैं। और भारत में गरीबी में जो कमी है उसमें 65% का कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्टेट्स का है। कई सारी योजना सिर्फ डेटा कैप्चरिंग के ही माध्यम से डेटा कैप्चरिंग को सुधार कर ही गरीबी कम नहीं करी गई है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी है, जमीनी स्तर पर भी कार्य हुए हैं। कई सारी योजनाएं हैं जिन्होंने लोगों के हाथ तक पैसा पहुंचाया है और लोगों का कंजम्पशन बढ़ाया है, जिससे वो मूलभूत
कंजम्पशन कर पाए। पीएम आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन, आयुष्मान भारत, ऐसे ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स जैसे लाडली बहना, लाडकी बहन, मैया सम्मान योजना, इन सब योजनाओं से आप कितना भी क्रिटिसिज्म कर लें, एक फायदा यह है कि फीमेल्स के हाथ में कंजम्पशन पावर पहुंचा है, आधी आबादी के हाथ में कंजम्पशन पावर पहुंचा है, जिससे एटलीस्ट वो मूलभूत अच्छा जीवन जीने के लिए सुविधाओं को कंज्यूम कर पाएंगी और जिससे गरीबी के आंकड़े बेहतर आएंगे। डिजिटल सर्विसेज का होना ये एफिशिएंसी बढ़ाता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, आप गांव के किसी छोर पे चले जाइए, पगडंडी पे चले जाइए, आपको आमतौर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का बोर्ड और एक कंक्रीट की सड़क मिल जाती है। राइजिंग वेजेस, हम सबको पता है कि मजदूरी बढ़ी है। कुल मिलाकर बेटर डेटा कैप्चरिंग और जमीनी स्तर पर बेहतर योजनाओं ने भारत में गरीबी को कम करा है। आसमान और भी है, प्रगति और भी करनी है, मंजिल आगे पानी है। कैसे पाएंगे? इन मुद्दों पर, इन आर्थिक मुद्दों पर हम समय समय पर ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज में और डिस्कशंस करते रहेंगे। उम्मीद है आज का आपको ये ई फॉर इकोनॉमिक सीरीज आपके प्रीलिम्स और मेन सिविल सर्विसेज के लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसके नोट्स कैप्चर करिए और अपने आंसर्स में, एमसीक्यूज में इस्तेमाल करिए। थैंक यू सो मच। प्लेट और लावा से औसतन काय के लिए प्रसिद्ध है?